हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड अष्टम अध्याय चौथी एपिसोड। सबसे पहले मंगलाचरण। अजानुलंबितो भुज कनकावधैतो संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्षो विश्वंभर द्विजो वरजुगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियो करो करुणावतारो नमस्ति काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च साभित्राय सापुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण शाकरुण्ड परिच्छिन्नो सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो हादरो भजे। ये मध्यखंड में हम अब तक जो विश्लेषण किए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य जो प्रकाश किए हैं, अपना बाल्य भाव नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के गृह में वास करने लगे हैं। वो खुद अपने हाथ में ना खा करके नहीं खाते थे, तो पुत्र ज्ञान यानी श्रीवास जी का जो पत्नी थे मालिनी देवी, उनको भोजन कराते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीवास को परीक्षा करने के लिए जाति कुल अजान नित्यानंद को गृह में यदि नित्यानंद को गृह में रखते हैं, ये परीक्षा लेने के लिए श्रीवास ठाकुर को बोले थे तो तुम्हारा जात नष्ट हो जाएगा। तो उत्तर में श्रीवास ठाकुर कहते हैं যে একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করেন, সেই তার প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু अभिन्न से चैतन्य विग्रह। श्रीवास बोले कि आप और नित्यानंद प्रभु अभिन्न नहीं है, और इसके बावजूद नित्यानंद प्रभु यदि मदिरा पान भी करते हैं और वेश्यालय में भी जाते हैं, तभी मैं श्रद्धाशील उनके प्रति रहूंगा। ये बात सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु इतना संतुष्ट हो गए कि उनको आशीर्वाद दे दिए कि लक्ष्मी देवी यदि स्वयं वो भिक्षा करेंगे, तथापि तुम्हारा घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा। इस तरीके से लीला ये अष्टम अध्याय में करने लगे। नदिया के विभिन्न भक्त के घर में, अलग अलग भक्त घर में भगवान जाने लगे और विभिन्न रूप में प्रकाश सबको दर्शन देने लगे। एक दिन एक शिव भक्त डमरू बजा करके शिव का कीर्तन करने लगे, तो महाप्रभु अपने शिव रूप धारण करके उस भक्त का कंधे पे चढ़ गए, तथापि थोड़ी देर मूर्छा में आकर के फिर हरिनाम सुन करके उस शिव भक्त को भिक्षा दिए। एक दिन महाप्रभु समस्त भक्त को सारा रात हरिनाम के संकीर्तन का निर्देश दिया। कीर्तन आरंभ हुआ, पाषंडीगण बहुत सारे बातों लेकर के निंदा करने लगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान गौरांग महाप्रभु कीर्तन का जैसे कर्म में प्रवेश किया, तो वो मूर्छित होकर के नीचे धरती पे गिर गए। ये देखकर सची माता को बहुत कष्ट हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण को नाम लेकर के रोने लगे और बोलने लगे, ये कष्ट उसके लड़के को मत दे। तो महाप्रभु ने अपनी लीला में माँ की इच्छा को जान लिया और उसके बाद से सची माता को कभी भी
कीर्तन में कोई सुनने के टाइम व्याघात नहीं हुआ, यानी कि कष्ट नहीं हुआ। एक दिन एकादशी तिथि, श्रीवास के गृह दरवाजा बंद करके महाप्रभु निर्देश महाशिवकर संकीर्तन आरंभ हुआ। पाषंडिगण दरवाजा को तोड़ने की कोशिश किया, निंदा मंद करने लगे, गाली गलौज करने लगे। भक्त लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा, आनंद में कीर्तन करने लगे। एक दिन कीर्तन शेष महाप्रभु सालग्राम शिला को गोद में लेकर के विष्णु का सिंहासन बोल करके भक्त लोगों को निवेदित समस्त द्रव्य ग्रहण कर लिए एवं भक्तगण तांबूल यानी पान प्रसंग प्रदान करने वो भी ग्रहण कर लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों का वर प्रदान किए। उसके बाद बाह्य देश में फिर दोबारा अपने मति में फिर आए। इस रूप का इस तरीके का इस लीला में आनंद का नवद्वीप लीला में करने लगे। तो हमने इससे पहले 3 एपिसोड गा चुके हैं और इस एपिसोड में फिर वही जो भगवान के आनंद की विहल का वर्णन करेंगे। और भावेश में हलधर शिव सूक नारद प्रहलाद रमा अजिमाल उद्धव बोलिया सबको बुलाने लगे। এই মতো সব দেখি নানা বলো নানা মতে বলে সবে যেই বস্তু তাহা প্রকাশ হয়েছে অপরূপ কৃষ্ণ বেশে অপরূপ নিত্য আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব বৃত্ত পূর্বে যেই সন্দেহ হইল বাড়ির ভিতরে সেই মাত্র দেখে অন্য প্রবেশিতে নারে প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার প্রবেশিতে নারে লোক সব নদিয়া আইয়া আইসে লোকে কীর্তন শুনিয়া প্রবেশিত নারে লোকে দ্বারে রহে গিয়া সহস্র সহস্র লোক কলরব করে কীর্তন দেখিব জাট পূজাও দুবারে যতেক বৈষ্ণব সবে কীর্তন উঠেছে না জানে আপন দেহে অন্যজন কিসে যতক পাষণ্ডী সব না পায় পাইবারে বাহিরে না থাকিয়া মন্দ বলয় পারে কেহ বলে এগুলো সকল মাগি খায় চিনিলে পাইবে লাজ ধারণা ঘুচায় কেহ বলে সত্য সত্য এই যে উত্তর নহিলে কেমনে ডাকে কষ্ট প্রহর কেহ বলে আরে ভাই মদিরায় আনিয়া সবে রাত্রি করি খাই লোক ঘুচাইয়া কেহ বলে ভালো ছিল নিমায় পণ্ডিত আর কেন নারায়ণে কইল হত চিত্ত কেহ বলে হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার কেহ বলে সঙ্গ দোষে হইল আহার নিয়মে গো বাপ নাহি তাতে আছে বই এতদিন সঙ্গ দোষে ঠেকিল নিমান কেহ বলে প্রসারিল সব অধ্যয়ন মাসে কোনা চাহিল দান মাসে কোনা চাহিলে হয় বৈতন কেহ বলে কেবল বলে আরে ভাই সব হিতু পাইল দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ না জানিল রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে নানা বিধি দ্রব্য আসে তা সব আরো শনে ভক্ষ ভোজ্য গন্ধমালা বিবিধ বসন সাহিতা সভা সঙ্গ বিবিধ রমন ভিন্ন লোকে দেখিলে না হয় তার সঙ্গ এত দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ কেহ বলে কালী হোক যাইব দেয়ানে কাঙ্গলে বাঁধিয়া সব নিবজনে জনে যেন না ছিল রাজ্য দেশে আনি কীর্তন দুই ভিক্ষ হইল
সৃষ্টি জানিব নিশ্চয়, ধান মরি গেল করি উৎপন্ন না হয়। খালি থাকো শিবাসের কালি কর কার্য, কালি বাকি কর দেখো অদ্বৈত আচার্য। কোথা হইতে আসে নিত্যানন্দ অবধূত, শিবাসের ঘরে থাকে একত্র রূপ। শিবাসের ঘরে থাকে করে এত রূপ, এত এই মত নানা রূপে দেখায় ভয়। আনন্দে বৈষ্ণব সবে কিছু না শোনায়, কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নিত্য ধর্ম, করিয়া এগুলো কর হেন কর্ম। কেহ বলে এগুলো দেখিতে না জুজায়, এগুলোরও সন্তোষ সকল কীর্তি যায়। অনিত্য কীর্তন যদি ভালো লোকে দেখে, সেও এই মত হয় দেখো পরলোকে। পরম সুবৃত্তি ছিল নিমায় পণ্ডিত, এগুলোর সঙ্গে তার হেন হইল চিত্ত। এগুলোর সঙ্গ হইল হেন তার চিত্ত। কেহ বলে আত্মবিনাশ সাক্ষাৎ করিয়া, ডাকিলে কি কার্য হয় না জানিল হইয়া। আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন, হর হারাইয়া ধন চাহিদিয়া মন। কেহ বলে কোন কার্য পরের চর্চায়, চলে সব ঝরে যায়, চল সব ঘরে যায় কি কার্য দেখিয়া। কেহ বলে না দেখিল নিজ কর্ম দোষে, কেহ সব সে সব সুকৃতি কাক, সে সব সুকৃতি তার সভা বলে কিসে। সকল পাষণ্ডিতারও এক চাপ, সকল পাষণ্ডিতারাই এক চাপ হইয়া। এ হচ্ছে কনে হেন বুঝিয়া ভালাইয়া। ও কীর্তন না দেখিলে কি মন, ও কীর্তন না দেখিলে কি হইবে নন্দ। শত শত বেড়ি যেন করে মহাদন্দ। কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান, তাহা না দেখিয়া করি নিজ কর্মধান। চাল কলা লুপ্ত যদি একত্র করিয়া, জাতি নাশ করি খাই একত্র হইয়া। পরিহাসে আসি সব দেখিবার তরে, দেখি পাগল গুলো কোন কর্ম করে। এতক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে, এক যায় আরে আসে বাজায় দুমারে। পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়, গলাগলি করে সবে হাসি অপরণ। কোন ধরি লয়ে যায় যে বা নাহি দেখে, কেহ বা নিবৃত্তি হয়ে করে অনুরোধে। केह यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में वृंदावन दास जी जो लोग निंदुक होते हैं, जो निंदा करते हैं, उनको कितना आनंद आता है ये वर्णन किया है। वो लोग जो पाषंडी लोग होते हैं वो कीर्तन को बहुत ही मंद, बोले इन लोगों का कोई तप नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, खाली कीर्तन कर रहे हैं। तो जो पाषंडी आपस में जब मिलते हैं, जो निंदा होता है, इतना आनंद होता है। पूरी हंसे आसी सबे देखी बारे तारे, देखियो पागल गुलो कौन कर्म पर, बोलो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं और कीर्तन सुना रहे। देखो कितना जोर जोर से चिल्ला करके, ये लोगों को कोई काम धाम नहीं है और बहुत तरह तरह का बात करके। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य, निंदा में जो आनंद है, निंदा करने में जो आनंद है, उस आनंद को वृंदावन दास जी यहाँ पर वर्णन किए हैं बहुत सुंदर से बांग्ला में। तो जो लोग निंदुक हैं वो समझ जाते होंगे कि निंदा का आनंद कैसा होता है। वो आनंद छुड़ाने से भी छोड़ता नहीं है।
क्योंकि किसी के बारे में बात करना और उसमें यदि कोई मंद बात हो, उनको यदि छोटा बनाना हो, तो बहुत हंसी भी आता है और उनकी मजाक उड़ाने में भी आपस में बैठ करके बहुत आनंद आता है। तो यही बात यहाँ पर वर्णन हुए। होय होय हाय हाय ये मत सुनी, यह सब होइत होइल अशेष काहिनी। महा महा भट्टाचार्य सहस जेताई, হেন ডাঙ্গাইতে গুলো বসে নদিয়া। শিবাস বামনের এই নদিয়া হইতে, हर भांगी काली लोया फैलाई बसोते। शिवास को घर तोड़ देंगे, इतना तक ये निंदुक लोग कहने लगे। ओ ब्राह्मण भुजाइल ग्रामेर कुशल, अन्यथा जबने ग्रामे करिबे गोपन। ये ब्राह्मण जो है शिवास को बोले, ये ग्राम का कुशल सारा आनंद खत्म कर दिया कीर्तन करा के। এই মতো পাষণ্ডিক রয় কলহল, তথাপিও মহাভাগবন্ত সে সকল। বহু সঙ্গে একত্রে জন্মিল এক গ্রামে, দেখিলে গো শুনিলে গো সে সব বিধানে। চৈতন্য গণের সব মত্ত কৃষ্ণ রসে, বহির্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে। জয় কৃষ্ণ মুরারির মুকুন্দ মনোনালী, জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ মনোবালী। অহর্নিশ গায়ে সবে হয় কৌতূহলী, অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্বর। শান্তি নাহি কারো সবে সত্য কলে বড়। বৎসরে গো নাম মাত্র কত যুগে গেল, চৈতন্য আনন্দে কেহ কিছু না জন্মিল। যেন মহারাস ক্রীড়া কত যুগে গেল, বিলার্ধক হেন সব গোপিকা মানিল। এই মতো অচিন্ত কৃষ্ণের পরকাশ, ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যর দাস। এই মতো নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্বর, ঋষি অবশেষে মাত্র এক প্রহর। শালিগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি, উঠিয়া চৈতন্য চন্দ্র খটের উপরে। মড় করে খট্ট বিশ্বম্বর ভারে, হাতে বাতে নিত্যানন্দ খট্টয় স্পর্শ করে। অনন্তের অধিষ্ঠানে হস্ত হইল খট্টায়, না ভাঙিল खट्टा दोले गौरांग राय। ये इसको मैंने वर्णन पहले ही बताया हूँ कि नारायण शिला को गोद में लेकर के और खट के ऊपर जो सिंहासन था उसके ऊपर बैठ गए। अब ये अंतिम जो पड़वा है मध्यखंड अष्टम अध्याय का, कि इसको मैं दूसरा एपिसोड में फिर पढ़ूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।